सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज सेगमेंट ट्रीज। ये सेगमेंट ट्री का पहला वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट एंड वाई ऑफ सेगमेंट ट्रीज, व्हाट आर सेगमेंट ट्रीज, वाई आर दे रिक्वायर्ड एंड सम टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग इट। फर्दर वीडियोस में हम बात करेंगे इसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में, हम डिफरेंट फंक्शंस जो सेगमेंट ट्रीज पे अप्लाई कर सकते हैं। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। हम लाइन बाय लाइन कोड देखने वाले हैं इसका अलॉन्ग विद डिफरेंट एग्जांपल्स। सो ये सीरीज जो है वो एक बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है। अगर आप नए हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में और अगर आपको बहुत बेसिक्स पता है कोडिंग के बारे में, देन ऑल्सो आई ट्राई माई बेस्ट एंड मेक श्योर दैट आपको ये सेगमेंट ट्रीज समझ में आ जाए। So also before moving on, make sure you like the video and subscribe to the channel for more such amazing videos. So अब बात करते हैं what are segment trees। सबसे पहले तो अगर हमें जानना है what are segment trees तो एक काम करते हैं, इस वर्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और समझते हैं कि सेगमेंट क्या है और ट्रीज क्या होता है। देन वी विल कंबाइन इट। सो अगर मैं ट्रीज की बात करूं, सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में या तो फिर प्रोग्रामिंग में, ट्रीज आर बेसिकली ग्राफ्स हैविंग n nodes, n-1 edges and the whole n nodes are connected। अब इन तीनों का मतलब क्या हुआ? n nodes, n-1 edges और all n nodes are connected। इसका मतलब क्या? अगर हम इन सर्कल्स को नोड्स कहे और इनको कनेक्ट करने वाले को एजेस कहे, ठीक है। सो व्हाई डू वी रिक्वायर दिस काइंड ऑफ थिंग्स? बिकॉज मान लो अगर हमें ये सिटीज है, ठीक है, डिफरेंट सिटीज एंड दीज आर द रोड्स कनेक्टिंग इट, तो हम इन सिटीज को लेबल दे सकते हैं। दिस इज सिटी 1, दिस इज सिटी 2, दिस इज सिटी 3, दिस इज सिटी 4। सिटी 3 और 4 के बीच में एक रोड है जिसका कोई सर्टेन डिस्टेंस हम दे सकते हैं, जिसको मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं एज वेट, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं। देन वी कैन फाइंड व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज एंड सो दैट विल बी अ होल डिफरेंट टॉपिक, वो पूरा ग्राफ्स में होता है। सो जस्ट सिंपली अगर इस तरह के एग्जांपल्स ग्राफ्स में कवर होते हैं, सो ट्रीज are basically graphs having these condition that there are n nodes, n-1 edges and all n nodes are connected। मतलब क्या, ये जो cities मान लो है तो ये nodes है, ठीक है, तो ये जो सर्कल्स है उसको हम नोड्स बोलेंगे। तो यहाँ पे नोड्स कितने हैं? n इक्वल टू 4। यहाँ पे एजेस कितनी है? n-1 दैट इज इक्वल टू 3 और ऑल n नोड्स आर कनेक्टेड। इसका मतलब क्या कि हम एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंच सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आई कैन रीच फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड, फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड, फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। दिस इज डायरेक्टली, दिस इज इनडायरेक्टली, मीन्स गोइंग थ्रू मल्टीपल एजेस। अब अगर मैं कहूँ कि देर आर सो लेट्स से दिस, सो अगर ये मेरा एक पूरा ग्राफ है, ठीक है, दिस इज अ ग्राफ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 3, नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 2। लेकिन क्या ये कनेक्टेड है? यहाँ से यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। देर इज नो एज बिटवीन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, देर इज नो एज टू गो फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो इसको हम ट्री नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो सिंपली सेइंग ट्रीज मीन्स n nodes and n-1 edges and which are connected। okay, so if we say some more example, so if we see this, so 1 2 3 4 5 and 6, there are 6 nodes, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई? 1 2 3 4 and 5। so this is a tree and it is also connected। also ट्री में हमेशा एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए एक यूनिक पाथ होगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ ट्री। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सेगमेंट। सो whenever we say word segment in programming, it basically means continuous part of an array। so for example, अगर मेरा एक array है, दिस इज 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे वैल्यू 1 9 4 3 6 9 8 2, ठीक है। तो ये मेरा अगर एरे ए है तो इसमें कोई भी एक कंटिन्यूस पार्ट को हम क्या कहेंगे? सेगमेंट। सो दिस इज अ सेगमेंट, दिस होल इज अ सेगमेंट, ये एक एलिमेंट भी सेगमेंट है, ठीक है। क्या ये 9 to 3 और 9 to 8 इसको सेगमेंट कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। सो सेगमेंट इज बेसिकली अ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ एन एरे। सो नाउ वी नो व्हाट आर सेगमेंट।
वी नो व्हाट इज ट्री। सो अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करें, सेगमेंट ट्रीज, सो वी कैन से अ सेगमेंट ट्री is a data structure which stores information about different segments of the array इन ट्री स्ट्रक्चर। हम ये कह सकते हैं, हमने सेगमेंट की डेफिनेशन देखी, हमने ट्री की देखी, तो अगर हम इनको कंबाइन करें, सो व्हाट इज बेसिकली अ सेगमेंट ट्री? अ सेगमेंट ट्री इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ एन एरे इन अ ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, और सेगमेंट ट्री में बेसिकली स्टोर और अपडेट करना इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ एन एरे इजी होता है। ठीक है, सो दिस इज द सेगमेंट ट्री। नाउ इफ वी सी हाउ and what actually the data is stored in a segment tree. So I hope कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काईरॉकेट योर करियर विद न्यूटन स्कूल। Also guys, Newton School's January batch for full stack development course is launching very soon. So make sure you click on the link which is given in the description and register yourself if you want to become a rockstar developer. Also best part ये है कि जब तक आपको 5 लाख CTC या उससे ज़्यादा की जॉब नहीं मिल जाती, तब तक आपको कोई फीस पे नहीं करनी। So segment tree is basically a binary tree, ठीक है? Now again what I said, segment tree stores information about segments of an array in a tree structure। और ये ट्री कैसा होता है? बाइनरी ट्री होता है। बाइनरी ट्री का मतलब क्या कि एक रूट नोड होता है जो कि टॉप मोस्ट होता है, फिर उसके बाद जितने भी चिल्ड्रन होते हैं उनके 2 या उससे कम चाइल्ड होते हैं। ठीक है, आइदर 2 चाइल्ड, आइदर 1 चाइल्ड और नो चाइल्ड। तो अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास एक एरे है बी, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स है 4, 9, 8, 7, 6, 5, 2। ठीक है, तो अब मैं अगर सेगमेंट ट्री का अगर मुझे इसके रिलेटेड सेगमेंट ट्री बनानी है, मतलब कि एक सेगमेंट ट्री मतलब एक बाइनरी ट्री जिसमें कि इस एरे के डिफरेंट सेगमेंट्स के इंफॉर्मेशन स्टोर हो। अब क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होगी? सो फॉर दिस एग्जांपल लेट्स से वी विल स्टोर सम ऑफ वैल्यूज ऑफ सेगमेंट। मतलब क्या? ये जो सेगमेंट है इसके जितने भी वैल्यूज है उनका सम, मतलब कि 8 + 7 15 + 6 21। सो फॉर दिस एग्जाम्पल लेट स्टोर द सम ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स। अभी थोड़ा बहुत डाउट अगर बीच में आ रहा है तो डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। सो अगर मुझे इससे रिलेटेड सेगमेंट ट्री बनानी होगी तो सबसे पहले तो सेगमेंट ट्री का जो रूट होता है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स, मतलब कि पूरे एरे की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। इंफॉर्मेशन कैन बी डिफरेंट। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? इंफॉर्मेशन को सम ऑफ वैल्यूज ऑफ सेगमेंट। फिर हम जैसे जैसे फर्दर डाउन जाते हैं, हम उसके लेफ्ट चाइल्ड में वो पूरे सेगमेंट की आधी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं एंड राइट चाइल्ड में उसके रिमेनिंग हाफ सेगमेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हम स्टोर क्या करेंगे? यहां पे हम स्टोर करेंगे, मान लो दिस इज द रूट ऑफ द ट्री, तो यहां पे हम स्टोर करेंगे जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ पे हम 0 से लेके 6 तक सभी एरे एलिमेंट्स, मतलब कि पूरे के पूरे सेगमेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। इसके लेफ्ट चाइल्ड में हम क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे? ये पूरा जो सेगमेंट है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और लेफ्ट हाफ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करेंगे और राइट हाफ की यहाँ पे। सो लेफ्ट हाफ क्या हो जाएगा? दिस। सो यहाँ पे स्टार्टिंग 0 ही होगा और राइट इंडेक्स क्या होगा? 0 + 6/2, मतलब कि मिडल इंडेक्स। सो दैट इज 3।
ठीक है। राइट चाइल्ड में क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, यहाँ पे 3 तक स्टोर हो गई, तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा, ठीक है। अगेन इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसका राइट चाइल्ड, ये हम कब तक करेंगे, जब तक कि हमें बॉटम में जो लीफ होंगे, ठीक है, लीफ किनको कहते हैं, जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते उनको हम ग्राफ में लीफ कहते हैं, लीफ नोड्स। सो हम तब तक जाते जाएंगे जब तक कि एंड में हमें एक नोड में किसी एक एलिमेंट की वैल्यू ही स्टोर हो, मतलब कि फर्दर उसको डिवाइड बाई 2 करना पॉसिबल ना हो। सो अब यहाँ पे 0 to 3 की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो इसके लेफ्ट चाइल्ड में 0 से लेके 0 + 3/2 = 1 इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, और राइट चाइल्ड में 2 से लेके 3 तक की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, ठीक है। सो दीज आर द नोड्स, और ये क्या है, ये एजिस है, ठीक है। यहाँ पे एरो का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, ठीक है, ये सिंपली एजिस यू कैन सी, ओके। अब इसके 2 चाइल्ड 4 और 6 है, 4 to 6। सो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, सो 4 + 6 is 10, 10/2 is 5, तो इसके लेफ्ट चाइल्ड में 4 से लेके 5 इंडेक्स तक की वैल्यू स्टोर होगी, और राइट में सिर्फ 6 की स्टोर होगी, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे सिर्फ 6 की स्टोर हो रही है, तो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर इसकी बात करें, सो इसके लेफ्ट चाइल्ड में 0 इंडेक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, और राइट चाइल्ड में 1 इंडेक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड में 2 इंडेक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, और राइट चाइल्ड में 3 इंडेक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। यहाँ पे इसके लेफ्ट चाइल्ड में 4 की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, और राइट चाइल्ड में 5 इंडेक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। अब इंफॉर्मेशन क्या होगी, हमने बोला स्टोर सम ऑफ वैल्यूज ऑफ सेगमेंट, तो यहाँ पे 0 से लेके 6 तक का सम हम स्टोर करेंगे, वो क्या होगा, 4 + 9 is 13 and 8 21, 21 7 28, 28 and 6 34, 39 and 41। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, बट क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो आप देखो, ठीक है। सो यहाँ पे पूरे 0 to 6 का जो सम है वो स्टोर होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या है, सम ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पे 0 to 3 का स्टोर होगा, दैट इज 0 1 2 and 3, दैट विल बी 9 + 4 13, 13 and 15 28। यहाँ पे 4 to 6 का, सो दिस एंड दिस, दैट इज 13, ठीक है। यहाँ पे 0 और 1 का मतलब कि 13, यहाँ पे 2 और 3 का 8 and 7 15, यहाँ पे 4 और 5 का 4 and 5 दैट इज 11, यहाँ पे सिर्फ 6th इंडेक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, दैट इज 2, यहाँ पे 0 इंडेक्स की इंफॉर्मेशन दैट इज 4, यहाँ पे 9, देन 8, देन 7, 4th इंडेक्स पे क्या है 6, और यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो गई। यहाँ पे हमें सिंगल एलिमेंट की वैल्यू मिल रही है 4, 1 की वैल्यू है 9, देन 8 7 6 5, यहाँ पे है 2, फिर उनके पेरेंट्स में ये दो जो पार्ट है वो कंबाइन हो जाते हैं, 4 और 5 का, 4 to 5 11, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, इन दोनों का सम क्या हो गया 11, ठीक है। यहाँ पे जैसे 4 to 5 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे इसके पेरेंट में 4 to 6 हो जाएगा, और वैल्यू क्या स्टोर्ड होगी 2 + 11 13, ठीक है। सो दिस इज द सेगमेंट ट्री ऑफ दिस एरे विच स्टोर्स सम ऑफ वैल्यूज ऑफ सेगमेंट्स फॉर दिस एरे, ठीक है। अब ये भी हम किस तरह से बनाएंगे, ये हम सिंगल, क्योंकि ये बाइनरी ट्री है तो एक एरे की मदद से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक बता देता हूँ, लेकिन हम डिटेल में जब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो देखेंगे। जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन है, तो अगर मैं इसको 0 इंडेक्स मानूँ, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। सो ये 0 एंड दिस आर द इंडेक्सेस। तो मैं एक एरे ए ले सकता हूँ, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर्ड होगी 41, सेकेंड इंडेक्स पे 28, 13, देन अगेन 13, देन 15, देन 11, देन 2, and then 4, then 9, 8, 7, 6, 5, ठीक है। 12 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके 0 to 12 है, सो टोटल एलिमेंट्स वुड बी 13, ठीक है। तो ये एरे जो है वो बेसिकली सेगमेंट ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ एरे बी,
और इंफॉर्मेशन क्या स्टोर्ड है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ सेगमेंट। अब यहाँ पे हम एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे कि 0 इंडेक्स है वो इसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है, देन इसको हम इम्प्लीमेंटेशन में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे मैं लाइटली बता दूं तो अगर ith इंडेक्स है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा वो 2i होगा और राइट चाइल्ड होगा वो लेफ्ट चाइल्ड 2i + 1 होगा और राइट चाइल्ड हो जाएगा 2i + 2। फॉर एग्जाम्पल i = 0 है, 0 इंडेक्स, तो लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा 2i + 1, 2 × 0 + 1 is 1, right child 2i + 2 is 2, then 2 × 1 + 1 3, 2 × 1 + 2 4, 2 × 2 4 + 1 5, 2 × 2 4 + 2 6 एंड सो ऑन। सो ये हमारा हो गया सेगमेंट ट्री। तो इसको हम एरे की मदद से बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यू नीड टू विजुअलाइज इट इन दिस वे, लेकिन स्टोर हम एरे में ही करेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, टोटल 13 नोड्स हो गए, ठीक है। अगर इस 13 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, क्योंकि लीफ नोड्स कितने होंगे, लीफ नोड्स का मतलब क्या कि जिनके फर्दर चिल्ड्रन नहीं है वो कितने होंगे, तो हम कह सकते हैं कि लीफ नोड्स वो सारे होंगे जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पे अगर 7 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे भी 7 लीफ नोड्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स इन सब की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। सो दैट इज 7 प्लस कितना रह गया 6, सो दिस इज n एंड दिस इज हाउ मच n - 1। कैन वी जनरलाइज इट, अगर एक बी एरे में जैसे यहाँ पे 7 एलिमेंट्स है, अगर बी में 4 एलिमेंट्स होते तो उसका सेगमेंट ट्री क्या होता, यहाँ पे 0 से 3 इंडेक्स तक की वैल्यू, फिर यहाँ पे 0 से लेके 1, यहाँ पे 2 से लेके 3, इसके लेफ्ट चाइल्ड में 0 की वैल्यू, यहाँ पे 1 इंडेक्स की वैल्यू, यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू और यहाँ पे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 एंड 3, सो दिस इज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दिस इज n - 1। सो वी कैन जनरलाइज इट, ठीक है। लीफ नोड्स होंगे n और रिमेनिंग इनर नोड्स किनको कहते हैं, जो लीफ नोड्स नहीं होते वो होंगे n - 1, ठीक है। सो टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, हमेशा 2n - 1, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इन जनरल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, अगर हम देखें तो जिस एरे की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, अगर ये है 0 to ये n क्या है, ध्यान रखना ये है जिस एरे की इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हाइट क्या होगी, अगर जनरल टर्म में देखें तो फर्स्ट रूट नोड होगा वो 0 to n - 1 की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, फिर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड वी विल कीप ऑन डिवाइडिंग अंटिल वी कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द ट्री would be equal to log n/2, ठीक है, ओके। अब ये हमें पता चल गया सेगमेंट ट्रीज के बारे में कि सेगमेंट ट्रीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एरे की मदद से करेंगे। जब हम इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर सेगमेंट ट्रीज, मतलब कि उसमें इंफॉर्मेशन क्या स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सेगमेंट ऑफ एरे, अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पे सम ऑफ वैल्यूज लिया है, ठीक है। और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बाइनरी ट्री होता है, रूट नोड में पूरे एरे की इंफॉर्मेशन होती है, देन इट गेट्स ऑन डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स अंटिल इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। सो सेगमेंट ट्रीज के बारे में हमें बेसिक पता चल गया। नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाई सेगमेंट ट्री, ठीक है। अब अगर व्हाई का आंसर अगर हमें जानना हो तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि अगर मेरे पास एक एरे है, ठीक है, जिसकी साइज है 10⁶, अब इस एरे में मेरा क्वेश्चन ये है क्यू क्वेरीज है, क्यू की वैल्यू भी कितनी है 10⁶, और हर एक क्वेरी में मैं आपको 2 इंडेक्सेस देता हूं L और R, और आपको रिटर्न क्या करना है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे फ्रॉम इंडेक्स L टू इंडेक्स R। मतलब कि ये मान लो एरे है B, ठीक है, तो B ऑफ L प्लस B ऑफ L प्लस 1 अप टू B ऑफ R, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न करना है, ओके। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये हम कैसे करेंगे। सबसे ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो सकता है कि हर एक क्वेरी में हम
एल से लेके आर तक जो भी एल और आर दिए गए हैं हम पूरा ट्रावर्स करें और उन सभी एलिमेंट्स का सम एक वेरिएबल में स्टोर करें और उसको प्रिंट करवा दे। ठीक है, ये सबसे बेसिक मेथड हो गया। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, 10⁶ क्वेरीज है, हर एक क्वेरी में हम एल से लेके आर तक मूव हो रहे हैं। अब एल और आर कितने हो सकते हैं, साइज ऑफ द एरे जितने, ठीक है, उसकी रेंज उतनी हो सकती है। साइज कितनी है, 10⁶। सो इन ईच क्वेरी वी आर रनिंग अ फॉर लूप ऑफ 10⁶। सो दिस वुड बी बिग O ऑफ 10⁻12, जो कि टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। अगर एक सेकंड में मान लेते हैं 10⁸ या 10⁹ ऑपरेशंस होते हैं, अगर मान लेते हैं 10⁹ होते हैं, देन ऑल्सो इट विल बी डन इन हाउ मच टाइम, 1000 सेकेंड्स। ठीक है, सो ये बहुत टाइम ले लेगा। अब आप मुझे बोलोगे कि इसमें हम प्रीफिक्स सम का कंसेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स सम में हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे, बट अगर आपको पता है तो सो प्रीफिक्स सम में हम बेसिकली क्या करेंगे, प्रीफिक्स हम स्टोर कर देंगे पूरे एरे का और हर एक क्वेरी को हम एक ही स्टेप में आंसर कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये जो 10⁶ क्वेरीज है, उन क्वेरीज दो टाइप की है। ये जो क्वेरीज है ये दो टाइप की है। एक तो है जिसमें हमें एल और आर दिया गया है और इन सभी एलिमेंट्स का हमें सम बताना है, जो कि ये क्वेरी मैंने बताई वो। दूसरी क्वेरी है कि हमें कोई इंडेक्स दिया गया है आई और उसकी वैल्यू को अपडेट करना है, मतलब कि ith इंडेक्स पे पहले v1 वैल्यू थी, अब v2 करनी है। और ये क्वेरीज किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। तो मान लो बीच में कहीं पे आपको ऐसी क्वेरी दी थी कि ith इंडेक्स पे ये वैल्यू चेंज करो, फिर उसके बाद अगर ये वाली क्वेरी आएगी कि एल से लेके आर तक का सम बताओ, तो प्रीफिक्स सम का जो आपका एरे होगा वो तो ये वैल्यू चेंज करने की वजह से पूरा बिगड़ गया। तो अब आपको वापस प्रीफिक्स सम लेना पड़ेगा, विच विल बी साइज ऑफ एन, एक पूरा फॉर लूप लगाना पड़ेगा। सो दैट विल अगेन बिकम अप्रोक्सीमेटली n², या तो फिर n इंटू क्यू, दिस इज n, दिस इज क्यू, दिस इज n, जो कि टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो इस तरह की जो रेंज डिपेंडेंट क्वेरीज होती है, जिसमें कि अपडेट की भी रिक्वायरमेंट है और क्वेरीज की भी रिक्वायरमेंट है, मतलब कि हमें अपडेट भी करनी है वैल्यूज बीच बीच में और हमें एक पर्टिकुलर रेंज का आंसर भी चाहिए। तो इस तरह की जो रेंज डिपेंडेंट क्वेरीज होती है उसको ये सेगमेंटरी बहुत एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है। नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल हाउ, वी विल सी इट इन इम्प्लीमेंटेशन, और हम बाद में उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे 2-3, तो उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट फॉर नाउ आपको बस ये याद रखना है कि जो रेंज डिपेंडेंट क्वेरीज होती है वो सॉल्व करने के लिए सेगमेंटरीज बहुत एफिशिएंट है। लाइक बहुत सारी क्वेरीज आपको दे दी गई और आपको पूछा गया, और ये भी मल्टीपल रेंज डिपेंडेंट क्वेरीज। ठीक है, अगर एक ही क्वेरी है देन देयर इज नो नीड टू डू दिस मच वर्क। ठीक है, अगर मल्टीपल है, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेरीज 10⁶ तक है, तो उस केस में सो रेंज डिपेंडेंट क्वेरीज सॉल्व करने के लिए ये एफिशिएंट है। लाइक जैसे कि मैंने बताया, सम ऑफ अ पर्टिकुलर रेंज एल से लेके आर तक का सम बताओ, या तो फिर मिनिमम एलिमेंट इन अ रेंज एल से लेके आर तक, एल और आर हमें दिया गया है और हमें एल इंडेक्स से लेके आर इंडेक्स तक का जो मिनिमम एलिमेंट है वो बताना है, या तो फिर मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम एल टू आर। सो इस तरह की क्वेरीज ये सेगमेंटरीज बहुत एफिशिएंटली सॉल्व कर देता है और इसमें बीच बीच में हम अपडेट भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट लेक्चर था अबाउट सेगमेंटरीज, जिसमें कि मैंने बेसिक्स बताया, उसमें ये जितना बताया उतना क्लियर हो गया है। थोड़े बहुत अगर डाउट आते हैं देन नो प्रॉब्लम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फंक्शंस देखेंगे, फिर इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ये सब क्लियर होता जाएगा। आई होप आपको सब कुछ इसमें अच्छे से समझ आ गया है। थैंक यू।